हेलो गाइज, आज लेकर आए हैं क्लास 10th 2026 में जो एग्जाम देगा क्लास 10th का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार इसी तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, जो कि हर बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करते हैं। हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जैसे कि ये होता है भाज बराबर, ये होता है ए बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसके सहायता से हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ये एचसीएफ होता है, जैसे कि ये भाज होता है, ये 225 भाज बराबर बी का मान ये होगा 135। अब दोस्तों इसमें गुना कितना से हम गुना कर दे, जो कि 225 के लगभग में आ जाएगा। अगर जब तक एचसीएफ निकाले मतलब क्या, अगर शेष जब तक न जीरो बचे एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो ये 135 में हम कितना गुना कर देंगे, अगर एक गुना कर दें 135 गुना एक कर दे, दो करेंगे तो होगा 270 तो इससे बड़ा हो जाएगा 225 से, इसे छोटा ही भाग देंगे तो एक गुना 135 तो 135 होगा। अब शेष कितना बचेगा, तो 225 में कितना घटाएंगे 135 घटाते कितना जीरो 90 बचेगा, तो 90 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अभी भी एचसीएफ नहीं निकला है, इसको हम इरेज कर देंगे, नहीं निकला। अब इस शेष पर जब तक न जीरो बचेगा अब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा। उसके बाद हम आते हैं फिर क्या बन जाता है, ये 135 जो है ना ये भाजक बन जाता है, भाजक जो है ये भाज फिर बन जाता है। इसको लिखेंगे 135 और शेषफल को यहाँ लिखेंगे 90। अब 90 में क्या गुना करेंगे, ये 135 से छोटा होगा, ये 135 पूरा पूरा कट जाएगा तो मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। 90 में अगर हम गुना कर देते एक 90 गुना हुआ 90, अगर इसमें हम 45 जोड़ देते हैं तब हो जाएगा 135। अभी भी एचसीएफ नहीं निकला। अब फिर ये 90 को हम लिखते हैं यहाँ पे 90 बराबर शेषफल को यहाँ लिखते 45 है, और गुना 45 दूनी कितना होता है 90, और शेषफल क्या बचेगा जीरो। इसीलिए मेरा एचसीएफ कितना निकलेगा इसमें 45, एचसीएफ 45। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते, इसको इरेज कर देते, इसको मिटा देते हैं। अब इसके दूसरा क्वेश्चन आते हैं तो समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसी तरह एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकालना। वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके माध्यम से क्या निकालना है, इसके माध्यम से निकालना है एचसीएफ निकालना है, इसके माध्यम से एचसीएफ निकालना है। इसको सबसे बड़ा नंबर कौन सा 336 बराबर 59 में क्या गुना कर देंगे, जो कि 336 के अप्रोक्स में लगभग में आएगा। 100 क्या 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 पचे 25 4 29 यानी 295 आएगा। घटाते हैं 295, अगर इसमें माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 9 41, तो 41 को हम जोड़ देते हैं, 41 को हम जोड़ देते हैं। जब 41 को जोड़ दिए ये पहला निकला। अब दूसरा स्टेप में चलते हैं, क्या करेंगे, ये जो 59 दिया हुआ 59 को लिखेंगे 59 बराबर ये जो 4 बच गया है, नहीं 41 होगा, ये 41 जो 41 बचा 41 में क्या गुना कर देंगे जिसके अप्रोक्स में लगभग में आएगा 41 गुना 41, और क्या जोड़ेंगे जो 59 पुर जाएगा। 41 में क्या जोड़ेंगे 59 पुर जाएगा 41 है 9 50 9 और 9 18, कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 18 जोड़ना पड़ेगा। अभी भी नहीं निकला। अब 41 को क्या करेंगे, यहाँ 41 बराबर 18 गुना के 18 दूनी 36, तो कितना जोड़ दें जो 41 पर 36 4 40 1 5 5 जोड़ते हैं। अभी नहीं हुआ तो ये करेंगे 18 बराबर 5 गुना 5 दिया 15 और 3 कितना हुआ 18। अभी भी नहीं हुआ एचसीएफ इसका, तो इसका निकालेंगे 5 बराबर 3 गुना 1 3, अब प्लस क्या जोड़ेंगे 2, अभी पूरा नहीं हुआ तो 3
गुना 3 बराबर 2 गुना 1, कितना 2 प्लस 1 जोड़ते हैं। अब 2 बराबर 1 गुना 1 प्लस 1, 2 गुना 2 करते हैं, 2 गुना 2 करते हैं प्लस 1, 2 गुना 1 2 और प्लस क्या है 0। तो HCF इसका निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1। HCF क्या निकलेगा 1। दूसरा नंबर का HCF कितना निकल जाएगा 1। इसी तरह क्वेश्चन बनता। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं इसी से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि तीसरा नंबर दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से 870 और 225 का महत्तम समावर्तक निकालना है। उसी तरह निकालते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम रखते हैं 870 बराबर बी का मान है 225। अब 225 में क्या गुना कर दें जो 870 के लगभग में आ जाएगा। 225 गुना करते हैं, कितना 3 का 600, 3 से 600, हाँ 225 गुना हम 3 करते हैं। 225 गुना 3 करते थे, 3 दूनी 675 हो जाएगा। अब 870 में से कितना घटाना पड़ेगा 675, तब कितना हो जाएगा 10 में से 5 ये 6, यानी 6 में से 9, 6 में से 7, 16 में से 7 घटा दो तो 9, यहाँ बचेगा 195, 195 बचेगा। तो जोड़ना पड़ेगा हमको कितना 195। अब इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला इसको आप क्या लिखेंगे 225 में। 225 बराबर 195। 195 में क्या गुना कर देंगे 225 के लगभग पूरेगा। 195 में क्या गुना करेंगे 225 के लगभग पूरेगा। 195 अगर 2 करते हैं तो 400 के आसपास होता है, लेकिन 195 होना 1। अब इसमें 195 इसमें घटा दो। 195 0, 12 में से 9, 10, 11, 12, 3, 30 बचेगा। तो क्या जोड़ देंगे इसमें 30 जोड़ देते हैं। 30 जोड़ते हैं, 30 जोड़ देंगे इसमें। और 30 जब जोड़ेंगे तब इसमें क्या आ जाएगा। अब लिखेंगे 195 अब बराबर 30 है। अब गुना 30 में क्या गुना करेंगे 6 कर देंगे। 6 या 8, 180, 90 यानी 15 बच जाएगा। क्या जोड़ना पड़ेगा हमको 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 अब यहाँ लिख देते हैं 30 है बराबर 15 गुना 2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब शेषफल क्या बचेगा 0। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरा 15। कितना हो जाएगा 15 HCF होगा तीसरा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या है, चौथा इसको इरेज करने दो, मिटाने दो पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा मिटा जा, अब इसको मिटा कर इसमें ए छूट गया, ए बराबर करते हैं। यही अब चौथा नंबर क्वेश्चन उससे उसी तरह क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से 570 1425 का मौसम निकाले। तो इसका ए बराबर लिखेंगे 1425 बराबर 570। अब 570 में क्या गुना कर देंगे जो कि 1425 के आसपास आ जाएगा। तो 570 गुना करते हैं 2, तब कितना हो जाएगा गुना 2, 5 10 100, 1140 होगा। 1140 में क्या जोड़ेंगे जो कि 425 पुर जाएगा, यानी 1140 1425 में 1140 घटाते हैं तो 5, 12 में 4 जगह तो 8, 3 में से 1 2, 285 हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 285। अब इसका ए बराबर क्या लिखते हैं 570 बराबर 285 गुना 285 गुना क्या कर देंगे जो क्या इसमें गुना करें जो कि कितना हो जाएगा 570। 285 में क्या 204 2 से गुना करते हैं
285 गुना 2 करते हैं तो 5 में 10 के 0 बाकी 1, 8 में 16 17 एक 7 बाकी 4 570, तो बराबर होगा, बराबर 0 होगा। तो HCF कितना निकल गया, आसानी से HCF निकल गया 285। 4 नंबर के क्वेश्चन का HCF कितना निकलेगा, 285। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या दिया हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करती है 693 और 657 का मौसो ज्ञात करें। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, इसको लिखना ए बराबर सबसे अधिक मान 963 दिया, 963 बराबर 657। आप 657 में कुछ क्या गुना करेंगे जो 963 के आसपास पहुंच जाएगा। 657 में हम 1 गुना करते हैं, 1 गुना करते हैं 657 रहेगा। अगर 2 गुना करते तो 1200 ऐसे हो, इससे बड़ा हो जाएगा। अब इसमें घटाना पड़ेगा, यानी 963 में 657 घटा दो तो 13 में से 7 जाएगा 6, 5 0, यहाँ बच गया 3, 306 प्लस क्या जोड़ेंगे 306। अब यहाँ लिखना पड़ेगा 657, क्या लिखेंगे 600, अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर 657, यानी 657 बराबर शेष पर कितना निकला था 306। अब क्या गुना करेंगे 657 पड़ेगा, 306 में क्या गुना कर दे 657, 306 3 612 2 से गुना करते हैं 612 हो गया, कितना हुआ 612। यहाँ 657 और 2 गुना के 612, क्या बचेगा 5 4 45, तो इसको क्या जोड़ देंगे 45 जोड़ते हैं तो अब होगा 306 बराबर शेष पर कितना निकला 45। अब 45 में क्या गुना करें, 45 में अगर 6 गुना करते हैं तो 6 के 240 और 30 40 70 270 हो गया, 30 70 30 36 बचना चाहिए, शेष पर क्या बचेगा 36। तो यहाँ क्या कर दें 36। अब इसका लिखेंगे 45 बराबर शेषफल कितना निकला 36 गुना 36 गुना कितना 36 में बात एक बार में 36। अब 45 में 36 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 36 बराबर 9 गुना 4 प्लस 0, तो इसका HCF क्या निकल गया, HCF निकलेगा 9, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन का HCF कितना निकलेगा 9 निकलेगा। ठीक, उसी तरह जो है ना अब 6ठा नंबर पे आते हैं, 6ठा नंबर पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, 6ठा नंबर पे आते हैं, 6ठा नंबर पे आते हैं, इसको इरेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक बार हम सेलेक्ट करके मिट जाएगा, सबको मिटाते हैं। अब यही 6ठा नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलो 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यूक्लिड विभाजन सेम क्वेश्चन दिया हुआ, सिर्फ दिया 1032, इसका दोनों मोसो निकालना, 1032 बराबर दिया हुआ 272। इसमें 1032 में क्या गुना कर दिए, 272 में क्या गुना करें 1032 का आसपास पुर जाएगा। 6 नंबर में इसका गुना 272 गुना अगर 3 कर दो 600, हाँ 3 से गुना करते हैं, अगर 3 से करते हैं तो 1032 में 3 से गुना करो, 3 दूनी 6 और 7 या किसके 1 बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8 घटाते हैं तो 12 में 6 जगह 6, यहाँ 2 में से 1 216 जोड़ना पड़ेगा 216। अब यहाँ लिखेंगे 272, ये वाला 272 लिखते हैं बराबर शेषफल दिया 216 गुना कितना गुना कर देंगे 216 में गुना कर देते हैं 1, अगर 2 से करते हैं तो 432 हो जाएगा, 432 नहीं है तो 1 से गुना करते हैं तो कितना शेषफल बच जाएगा इसमें, यानी 272 में 216 घटाते हैं, 12 में 6 जगह 6 और 6 में से 1 जगह 5, 56 बचेगा 56। अब यहाँ हो जाएगा 216, ये वाला लिखते हैं यहाँ बराबर शेषफल कितना बचेगा 56। 56 में क्या गुना कर दें, 56 में अगर 3 से गुना कर दें तो कितना बच जाएगा, जोड़ते हैं 6
6 18 8 बाकी 1 5 15 16 168 घटा 8 16 में से 8 जाएगा तो 8 यहाँ बचेगा 10 6 4 यानी 48 बचेगा। क्या बच जाएगा 48 बचेगा। अब 48 शेषफल बच गया। जब 48 मेरा शेषफल बचेगा, पेन लेते हैं, 48 मेरा शेषफल, तो इस 56 कहाँ लिखें, एक ही जगह पर भाज बराबर क्या लिखते हैं 56 लिखते हैं। 56 बराबर 48 के साथ क्या गुना कर दे, एक गुना कर 49 50 8 बचेगा शेषफल। जब 8 बचा शेषफल तो आपकी करते हैं ये 48 को यहाँ बराबर 8 गुना 6 8 चौक 48 प्लस क्या होगा 0। तो HCF कितना निकला, क्वेश्चन नंबर 6 का HCF कितना निकला 8 निकलेगा। HCF 8। आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां में दिया कुल 7वां में दिया हुआ है 7वां में दिया हुआ कि यूक्लिड विभाजन विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 10 1600 यानी A बराबर BQ प्लस R यानी ये दे देंगे 2032 बराबर कितना होगा 1651। तो 16 दूनी 32 ऐसे हो जाता, लेकिन गुना करेंगे 1 से और कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, घटा देंगे इसमें 10 मानी 2032 में कितना घटाएंगे 1651। तो 1 हो गया 13 में से 5 8 बचेगा या 9 3 381 शेषफल क्या बचेगा 381। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बी क्या भाज बराबर भाजक, बी का मान हुआ भाजक, भाजक भाज बन जाता। अब 1651 बराबर 381, 381 में क्या गुना कर देंगे जो कि 1651 के आसपास पूर जाएगा। 381 में क्या गुना करें, 381 में करते हैं 4 4 तिया 12, 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1681 है। 4 से 4 कम 4 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 4 तिया 12 3 1524। अगर 5 से गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 1651 से 4 से किए। अब 11 में से 4 जगह तो 7, यहाँ 7 में से 2 जगह तो 5, यहाँ 157 प्लस 157 जोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या देंगे 381 अब बराबर 157 में क्या गुना कर दें 157 की 127 बचेगा। एक बार 1681 अच्छा 1651 दिया हुआ 1651 यहाँ 1 2 न बचेगा 27 यानी 127 यहाँ भी होगा 127 127 में क्या गुना कर देंगे 127 में अगर 3 गुना करते तो 27 की 1 बाकी 2 और 3 381 प्लस 0 होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 127 पर जाएगा। आते हैं 8वां नंबर का HCF कितना 127। आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि सेम क्वेश्चन यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसम। तो A बराबर होता है BQ प्लस R। तो ये हो जाएगा 396 बराबर 231। अब 9 नंबर में 231 में क्या गुना कर देंगे, क्योंकि 396 1 से गुना करना पड़ेगा। सर 400 हो जाएगा 200 से 1 से गुना करते हैं, क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ जोड़ देते हैं। देखो 396 में 231 घटाते हैं कितना बचेगा 5 6 65 165। जब 165 हुआ तो यहाँ देंगे 231 बराबर 165 गुना 1 करते हैं 165 गुना 1 और क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 165 गुना 1 यानी 65 5 70 35 है और 30 66 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा ये 166 165 बराबर 66 गुना 66 में गुना क्या कर देंगे 165 के आसपास पुर जाएगा। इसमें 2 से गुना करते हैं 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 6 दूनी 12 132 पुरेगा 132 8 40
50 60 25 और 8, 25 और 8 कितना पड़ जाएगा 2, 25 और 8 25 66 है 165, 66 गुना किए 2 तो कितना 33 हो जाएगा। प्लस क्या जोड़ेंगे 33, तब ये हो जाएगा 166 नहीं होगा, ओनली कितना होगा 66, इस ओनली कितना होगा 66। तो ये करते हैं 66 बराबर 33 आ गया, देखा दोस्तों 33 33 दूनी 66 जीरो। तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा इसका 33। चलो आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मोसो निकाले। 960 और 432 का क्या निकालना है, मोसो निकालना है, तुरंत निकालते हैं। और एक दो क्वेश्चन इसमें बचा होगा जो कि वो भी कंप्लीट कर देंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ। चलो आते हैं, हाँ ये आ गया। एक मान होगा 960, अब बराबर बी का मान हो जाएगा 432। 432 में क्या गुना कर दे जो 960 के आसपास आ जाएगा। 432 गुना 2 करते हैं तो कितना 864 और 960 है, क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, इसमें 96 जोड़ेंगे तो पूरी जगह 960, तो ये हो जाएगा 432 बराबर 96 गुना 96 दूनी कितना होगा 96 दूनी, अगर 96 दूनी करते हैं तो कम होगा, 96 दूनी 204 करते हैं, ये 432 में घटाते हैं, 404 से करते 6 चुके 24 के 4 बाकी 2 और 9 चुके 36 2 38, तो कितना को घटाना है जोड़ना पड़ेगा, 432 है तो 96 जोड़ना पड़ेगा, 96 नहीं 48 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ करते हैं 96 बराबर 48 से इस पर यहाँ लिखे गुना यानी 2 और 2 से छुपा के 9 तो बराबर 0। इसका एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ बनेगा 48। 10वां नंबर का एचसीएफ कितना बनेगा 48। आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 366 और 12450 का मोसो निकाले। ये लास्ट क्वेश्चन है 12, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो इसका मान ए बराबर होगा 12450 बराबर ये निकालेंगे 365। अब बताओ गुना करो 365 में क्या गुना कर देंगे जो कि इसके आसपास लो, तो 365 गुना 34 करते हैं, 34 और प्लस को जोड़ेगा ना, प्लस अगर 48 नहीं कितना हो जाएगा 365 48 है 5 के 20 40 जोड़ेगा तो आएगा 12450, तो ये हो जाएगा 365 गुना 365 बराबर 40 गुना 4 दिया 12 4 चुकी 16 4 8 32 4 नंबर 36 4 नंबर कितना होगा 36, 40 गुना अगर 9 कर देते 4 नंबर 36 है 60 और 5 5 बचेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 40 बराबर 5 गुना 8 कितना होगा 0, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 5 होगा। अब आते हैं 12 नंबर, ठीक है 12 नंबर इसका मोशन निकाला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा 185 बराबर 148 गुना 1, तो कितना जोड़ दे इसमें 11 नंबर में 100, ये क्वेश्चन 12 नंबर में, तो ये इतना मोसो क्या करना, तो 48 बन जाए, 48 में कितना जोड़ दे 1 जोड़ देंगे, गुना 1 करता है तो 57 जोड़ देंगे 57,
57 होगा ये। 185 में घटाते 148, 15 में से 8 जगह 7 यहाँ होगा 7 3 37 जोड़ते हैं 37, तो ये हो जाएगा 148, शेषफल आया 37। 37 में क्या गुना करेंगे, 37 में क्या गुना कर देंगे जो कि इसके आसपास होगा। 37 गुना अगर 4 करते हैं 7 चुके 88, 8 बाकी 2 4 12 तो 0, तो इसका HCF कितना निकलेगा, HCF निकल जाएगा 37। इतना क्वेश्चन अगर दोस्तों पूरा अगर बना लिया तो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।